नमस्कार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि इसके आगे क्या होगा। राहुल गांधी अब क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कब तक उसका संगठन बनेगा। क्या अब राहुल गांधी 24 घंटे सातों दिन राजनीति करेंगे, या अब उनको लग रहा है कि 5 महीने जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की 3,500 किलोमीटर पैदल चले, अब उसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर वो जैसे पहले करते थे कि वो अचानक आए, बहुत एक्टिव हो गए, बड़ी तेज राजनीति की, खूब सक्रियता से राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और उसके बाद फिर सबैटिकल हो गया, वो अचानक से गायब हो जाते थे। अब भी उस तरह का होगा, या अब वे रम कर राजनीति करेंगे। ये बड़े सवाल हैं जो भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के अगले दिन उठ रहे हैं और हर तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें से कुछ सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में इनमें से कई सवालों के जवाब दिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो एक छवि बनाई गई थी, उनके बारे में एक झूठी धारणा गढ़ी गई थी और उनकी जो पप्पू वाली छवि बनाई गई थी, वो छवि अब खत्म हो गई है। वो झूठी धारणा अब टूट गई है, वो छवि अब बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी भी उनको पप्पू नहीं कह सकती है, ऐसा केसी वेणुगोपाल का कहना है और कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता ये मान रहे हैं। ज्यादातर पत्रकार और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे भी अब मान रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? उन्होंने 5 महीने यात्रा कर ली, इतने भर से क्या उनकी इमेज बदल गई और वो हमेशा के लिए बदली रहेगी? इस बात का जवाब कुछ ऐसे तथ्यों को ध्यान में रख करके देना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। सबको ध्यान होगा कि किस तरह से गुजरात में उन्होंने 5 तारीख को वोट डाला और वोट डालने के साथ ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों दिल्ली आए और दिल्ली में चल रही उस बैठक में शामिल हुए जिसमें आगे के चुनावों की रणनीति बन रही थी। सबको ध्यान है कि किस तरह से यहां उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे थे। वो एक दिन नहीं बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ कांग्रेस का मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी अब एक साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि वो चुनाव लड़ने की मशीन में तब्दील हो चुकी है। और उस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है, जो खुद 24 घंटे चलते हैं और पूरी मशीन को चलाए रखते हैं। तो राहुल गांधी को अगर उनके साथ टक्कर लेनी है, उनके साथ मुकाबला करना है आगे के चुनावों में, तो उनके तरह की राजनीति करनी होगी। विचारधारा के स्तर पर भले राहुल गांधी अलग राजनीति करें, जो वो कह भी रहे हैं कि उनकी अलग विचारधारा है, वो उस विचारधारा के मामले में भले अलग हो, लेकिन तकनीक, राजनीति करने का तरीका, चुनाव लड़ने की टेक्निक वही होगी जो भारतीय जनता पार्टी की है। उसी तरह से मेहनत करनी होगी, उसी तरह से भागदौड़ करनी होगी, उसी तरह से संगठन को की ओवरहॉलिंग करनी होगी, उसको नया रूप देना होगा। तो क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं? अब आज उनकी यात्रा जिस दिन समाप्त हुई, यह संयोग है कि मौसम खराब हो गया और उसकी वजह से कांग्रेस के ज्यादातर नेता दिल्ली नहीं लौट सके। और इस साल का जो पहला सत्र है संसद का, बजट सत्र, उसमें कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। खुद राहुल गांधी ने भी हिस्सा नहीं लिया। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जो जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई है, उसमें न राहुल गांधी थे और न कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो ये एक संयोग था कि मौसम खराब होने की वजह से जम्मू कश्मीर में वो लोग अटक गए और उसमें हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन ये आगे नहीं चलेगा। आगे ये देखना होगा कि राहुल गांधी पूरी सक्रियता से संसद की गतिविधियों में शामिल होते हैं कि नहीं, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं या नहीं। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि आज संसद सत्र शुरू हुआ और उसके एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। कांग्रेस के सारे नेता, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सारे नेता जम्मू कश्मीर चले गए थे। सब श्रीनगर में कांग्रेस की जो समापन रैली होनी थी भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें शामिल हो रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी किसी एक या 2 नेता को स्पेयर नहीं कर सकती थी, छोड़ नहीं सकती थी कि जो जाकर के उस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा ले लेता? संसद के सत्र से पहले ये औपचारिकता होती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। 27 पार्टियों ने उस बैठक में हिस्सा लिया। 27 पार्टियों के 37 नेता शामिल हुए, तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। और कांग्रेस ने एक ऐसा बेसिर पैर का बहाना बनाया। कांग्रेस ने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से उसके नेता शामिल नहीं हो सकते सर्वदलीय बैठक में।
कोई एक नेता जाकर के, कोई एक छोटा नेता जाकर के रिप्रेजेंट कर सकता था पार्टी को। जनता दल यू की तरफ से रामनाथ ठाकुर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह का कोई भी एक नेता रिप्रेजेंट कर सकता था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता सर्वदलीय बैठक में नहीं गया। उसके बाद पहले दिन सत्र में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, उसमें तमाम बड़े नेता गैर हाजिर रहे। तो ये आगे नहीं चलेगा। ये एक बहाना हो सकता है कि सारे लोग कश्मीर में फंस गए, लेकिन ये आगे नहीं चल सकता है। अगर राहुल गांधी को अपनी इमेज बदलनी है, और इमेज जो बदल गई है 5 महीने की यात्रा के बाद, उस बदली हुई इमेज को बनाए रखना है, अगर वो चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं माना जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि वो रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो, संसद की कार्यवाही में भी शामिल हो, और कांग्रेस संगठन की राजनीति में भी शामिल हो, चुनाव की राजनीति में शामिल हो, और राज्यों में उसी तरह की भागदौड़ करें जैसे उस पार्टी के नेता कर रहे हैं जिससे उनको लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं, और इस साल यानी 2023 के वर्ष में 37 दिनों में, जो पहला 37 दिन होगा, उस 37 दिनों में वह उनकी तीसरी कर्नाटक यात्रा होगी। 2 बार वो कर्नाटक जा चुके हैं और तीसरी बार 6 तारीख को जा रहे हैं, जहां मई में चुनाव होने हैं। राहुल गांधी का कब का प्रोग्राम है कर्नाटक जाने का? क्या उन्होंने कोई प्रोग्राम आगे की जो भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद जो चुनावी राजनीति होनी है, उसके लिए उनका रोड मैप बना हुआ है? या कांग्रेस इस भरोसे में है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर दिया है, बस उससे काम चल जाएगा? उससे काम नहीं चलेगा। अभी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में बहुत मार्मिक भाषण दिया, बहुत अच्छा कनेक्ट किया उन्होंने, जम्मू कश्मीर के लोगों से कनेक्ट किया उन्होंने, सेना और सुरक्षा बल के जवानों के साथ कनेक्ट किया। लेकिन क्या यह तय है कि आगे वो कब जम्मू कश्मीर जाएंगे? इसके पहले कब गए थे वो जम्मू कश्मीर, और आगे की उनकी क्या योजना है? हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव हो मई में, क्या इस महीने या अगले महीने फरवरी में और मार्च में वो फिर जाएंगे जम्मू कश्मीर? अभी 3 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को ही त्रिपुरा में चुनाव है, और उसके बाद 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में चुनाव है। ये तीनों छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन इन छोटे राज्यों के चुनाव नतीजों का बड़ा असर इस साल होने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, उस पर भी होगा, और अगले साल चुनाव पर भी होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत का चुनाव मान सकते हैं, इसको पूर्वाभास मान सकते हैं, पूर्वाभ्यास मान सकते हैं, इसको रिहर्सल मान सकते हैं अगले साल होने वाले चुनाव का, या इस साल के बड़े राज्यों के चुनाव का। तो उनके लिए राहुल गांधी की क्या योजना है? वो त्रिपुरा में कितने दिन सभाएं करने वाले हैं, नागालैंड में कितनी सभाएं करने वाले हैं, मेघालय में कितनी सभाएं उनकी होने वाली है, उसके बाद जो कर्नाटक में चुनाव है वहां कितनी बार जाने वाले हैं वो, वहां फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वहां क्या उनका प्रोग्राम है, तेलंगाना और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उनके क्या प्रोग्राम है? ये क्या पूरे साल का वो चॉकआउट किया हुआ है उनकी पार्टी ने उनके लिए प्रोग्राम, या उनके रणनीतिकारों ने? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक आंतरिक संकट चल रहा है, उस संकट को सुलझाने के लिए उनकी क्या योजना है? वो किस तरह से उस संकट को सुलझाएंगे ताकि पार्टी एकजुट होकर के इस साल के अंत में होने वाला चुनाव लड़े? फरवरी के आखिर में रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है, उस महाधिवेशन की क्या तैयारी है? वो महाधिवेशन बहुत खास होने वाला है। उसमें औपचारिकता तो यह होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनके अध्यक्ष चुने जाने के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मोहर लगनी है, लेकिन यह औपचारिकता है। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस की जो सबसे सर्वशक्तिशाली जो निकाय है कांग्रेस के अंदर का, उसके चुनाव होने हैं। पता नहीं कितने वर्ष पहले कब चुनाव हुआ था सीडब्ल्यूसी का, और इसके पहले अब तक ये परंपरा बन गई थी कि जो उसमें कांग्रेस संविधान के मुताबिक उसके आधे सदस्य चुने जाते हैं, आधे सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 23 में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है, बाकी लोग मनोनीत किए जाते हैं। तो इस बार ये मनोनीत करने वालों, कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिन सदस्यों का चुनाव होता है उनको भी मनोनीत करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया जाता है। अभी पिछले कई वर्षों से ऐसा ही होता आया है, तो अब भी वही चलेगा। सभी 23 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, या आधे सदस्यों का जो चुनाव होने की अनिवार्यता है संविधान में, उस तरह का चुनाव होगा। चुनाव होगा तो कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में तो जीतेगा वही आमतौर पर जिसको कांग्रेस आला कमान का यानी नेहरू गांधी परिवार का वरद हस्त होगा। तो वो किन को चुनेंगे राहुल गांधी कार्य समिति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए या मनोनीत करने के लिए? तो ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की कार्य समिति कैसे बनती है, कांग्रेस का संगठन कैसे बनता है। अभी कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी भंग कर दी थी और 47 सदस्यों की एक जंबो साइज स्टीयरिंग कमेटी बना दी थी। उस स्टीयरिंग कमेटी में सारे महासचिव, सचिव, प्रभारी, ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। तो उनकी जगह अब तमाम महासचिवों की नियुक्ति होनी है, सचिवों की नियुक्ति होनी है, प्रभारियों की नियुक्ति होनी है। तो उसके लिए राहुल गांधी की क्या योजना है? इसके बाद राजनीतिक चीजें आती हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ी चुनौती यह हो गई है कि अपोजिशन की पार्टियां उनकी रैली में नहीं शामिल हुई। उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी और सिर्फ 8 पार्टियों के नेता शामिल हुए। और उस 8 में भी 4-5 तो ऐसी पार्टियां थी जिनके एक-एक, 2-2, 4-4 MP MLA वाली पार्टियां हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, BCK हो, CPI हो, RSP हो, इस तरह की पार्टियां शामिल। बड़ी पार्टियों में कश्मीर की दोनों पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उसके अलावा DMK और JMM थी। तो इस तरह से जो इग्नोर किया बड़ी पार्टियों ने, जो अपोजिशन की तमाम बड़ी पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल NCP हो, शरद पवार की पार्टी हो, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हो, जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जिन पार्टियों को न्योता दिया गया था उसमें से कोई बड़ी पार्टी नहीं आई है। तो अब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि वो इसका सामना कैसे करेंगे। इस जो अपोजिशन की पार्टियों ने इग्नोर किया है या जो अपने लिए वो चुनौती मान रही है कांग्रेस पार्टी को, उसके मुकाबले कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्या कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी करेगी या विपक्ष की एकता बनाने का कोई नया प्रयास होगा? राहुल गांधी ने कहा है कि अपोजिशन की पार्टीज में मतभेद हैं लेकिन वो एक होकर के लड़ेंगे। तो उस एक करने के लिए क्या योजना है राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती एक ये है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश, 2 बड़े राज्यों में मंदिर की राजनीति का विरोध करके, रामचरितमानस का विरोध करके, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ करके, जला करके एक राजनीति हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि वो न मंदिर की राजनीति के साथ खड़े हो सकते हैं और न मानस विरोध की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं। तो बीच में उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या रणनीति है? तो ये इन तमाम सवालों पर उनको विचार करना है। ये राजनीतिक सवाल है, संगठन का मामला है, चुनाव होने वाले हैं इस साल, उसका मामला है, संसदीय गतिविधियां हैं, पार्टी की आंतरिक राजनीति है। इन सब को लेकर के अगर वो 24 घंटे राजनीति करते हैं, 24x7x365, अगर ये राजनीति करते हैं, तब तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो अभी छवि बदल गई है, ये बदली हुई छवि ही अब अस्थायी रहेगी। लेकिन अगर वो फिर ऐसा नहीं करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, फिर पर्दे के पीछे से वो क्या कर रहे हैं किसी को जानकारी अगर नहीं होती है, उनके दौरे नहीं होते हैं, यात्राएं नहीं होती हैं, उनकी मीटिंग्स नहीं होती हैं, तो वापस पुरानी छवि बहाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो यात्रा के पहले की स्थिति थी। तो ये जो यात्रा से मोमेंटम बना है, उसको जारी रखना वो बड़ी चुनौती है। आपने एक लक्ष्य हासिल कर लिया 5 महीने के एक इवेंट के जरिए, वो बड़ी बात नहीं होती है 5 महीने आप पैदल चल लिए 3500 किलोमीटर। उस बड़ी बात को वो मान लीजिए कि वो उससे जो आपकी छवि बनी है, उस छवि को बनाए रखना अब बड़ी बात है। जैसे कहते हैं कि टॉप पर पहुंचना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात टॉप पर बने रहना है। तो आपने एक लक्ष्य हासिल कर लिया 5 महीने पैदल चल के 3500 किलोमीटर चल के, अब उससे जो छवि बनी है, जो मोमेंटम बना है, उसको बनाए रखना बड़ी चुनौती है। उसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी, इस पर नजर रखना होगा, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।